हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। आज के दिन 22,800 जो कि काफी अच्छा ऐसा रेजिस्टेंस के टाइप से वर्क कर रहा था और जिस गैप की हम कंटिन्यू गेस बेसिस पर बात कर रहे थे उस गैप को यहां पर फिल करता हुआ निफ्टी देखने को मिला और जिस गैप के बाद फिल करने के बाद हमें अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव मूवमेंट के साथ हमें अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला, जो कि अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में और अपने प्रीमियम चैनल में आपको यहां पर कॉल साइड की पोजीशंस बनाने के लिए बोला था। सो आप देख सकते हैं क्लियर कट 22,550 का जो कॉल ऑप्शन आपको दिया गया 220 के प्राइस पर, यहां पर आपने देखा 22,800 का यहां पर टारगेट दिया गया था फ्री टेलीग्राम चैनल में। आप देख सकते हो क्लियर कट यहां पर 10:31 पर नाउ कैन सी 22,800 फॉर द अपसाइड इमीडिएट बेसिस। वही सेम टाइप से आपको एग्जैक्टली मूवमेंट देखने को मिला। सो अब फाइनली क्या देखने को मिल सकता है, क्या 23,000 का लेवल टूटेगा और अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी जिस स्टेप से गाइस आपको बोलते हुए चल रहा था कि 48,500-600 का जो लेवल है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, यहां पर आज के दिन जैसे ही ब्रेकआउट के साथ मूवमेंट हुआ आप देख सकते हो एग्जैक्टली 48,600 का लो क्रिएट करके अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट दिखाया। और अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको दिखा देता हूं बैंक निफ्टी पर मैंने क्लियर कट बोला था सी, यहां पर आप देख सकते हो नाउ बैंक निफ्टी सस्टेनिंग अबव 48,600 कैन सी 49,000 फॉर द अपसाइड इमीडिएट बेसिस। 9:45 का मैसेज है। सो ये क्लियर कट आपसे बोला गया था फ्री टेलीग्राम चैनल में एंड प्रीमियम चैनल में। और सबको एक और चीज से बेसिकली रूबरू करवा दूं, आज का दिन ओनली रात के 12 बजे तक आपके पास टाइम है, जो कि कुछ घंटे बचे हुए हैं। ओनली 2,500 रुपीज आपको यहां पर पे करनी है, जिस टाइप से गाइस ऑफर होली के बाद से ही आपको देखने को मिल रहा है। बट मैंने 2 दिन एक्सटेंड किए थे जो कि अपनी तरफ से कुछ लोगों की कुछ लोग बोल रहे थे सर थोड़ा सा कैपिटल अरेंज करना है, थोड़ा सा पैसा हमारा सैलरी आ रही है, इस टाइप से कुछ स्टेटमेंट उनके थे, जिसके बाद मैंने 2 दिन एक्सटेंड किए हुए थे, जिसके बेसिस पर आप देख सकते हो अभी आज का दिन आपके पास है रात के 12 बजे तक आप बेसिकली जो 3,500 का हमारा रेगुलर प्लान आपको देखने को मिलता था वो 2,500 रुपीज आपको ओनली पे करनी है। और यहां पर फर्स्ट वन जो स्पेसिफिक चीज है वो है एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। जिसको भी ऐड होना है ये स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट भी मंगा सकते हैं और हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए यहां पर मैसेज कर सकते हैं। प्रोग्राम से हाइलाइट्स जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड्स रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। मोस्टली जो ट्रेड्स होंगे वो आपको निफ्टी पर देखने को मिलने वाले हैं। ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ आपको दिया जाएगा। आपको किसी भी टाइप से कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो, अगर आप कैपेबल हो, आपकी एज फैक्टर वगैरह सब कुछ अगर मैच होते हैं, सो इससे बेटर कुछ होगा नहीं। सो मेरी जरूरत आपको नहीं होगी। जो भी लोग यहां पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं किसी भी टाइप का, उनके लिए सबसे स्पेसिफिक चीज जो है वो है 10 बजे से पहले आपको 90% टाइम्स जो ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, ये सबसे बढ़िया चीज है। बिकॉज 10 बजे के बाद अपने आपको आपकी जो भी काम है, आपका जो भी बिजनेस है, आप उसे कंटिन्यू करिए, किसी भी तरीके से इफेक्ट वो नहीं होगा। नाउ 1 से 2 ट्रेड्स आपको डेली बेसिस पर देखने को मिलेंगे। जो लोग 8 से 10 ट्रेड सोचकर इस ग्रुप में ऐड हो रहे हैं प्लीज मत होइएगा, आपकी जरूरत मुझे नहीं है और मेरी भी जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। सो ये ओनली ऑन गाइस रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग यहां पर की जाएगी, जो कि 1 से 2 ट्रेड्स। अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड अच्छे खासे पॉइंट के साथ मैक्सिमम हमारे जो टारगेट सेट होते हैं वो तीनों हिट होते हैं, अगर वो हिट हो गए आपको सेकंड ट्रेड की जरूरत यहां पर किसी भी तरीके से नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें जो कि आपको जानना जरूरी था। नाउ चलते हैं आज की मार्केट की बात कर लेते हैं। पहले तो अच्छा खासा बुलिश टाइप ट्रेडिंग में मार्केट आपको देखने को मिला। क्या कहा गया था, यहां पर आप प्रीमियम देख सकते हो 48,500 का लेवल और 600 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट्स पहले तो ओपन हुए। दिस इज अ फर्स्ट सिग्नल बिकॉज एक हडल के ऊपर ऑलरेडी मार्केट ओपन हो रहे हैं। नाउ इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया और ऊपर के लिए 48,800 आपको नेक्स्ट लेवल दिया गया था। और जिन्होंने भी इंपोर्टेंट लेवल्स के जरिए यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा 49,000 का नेक्स्ट टारगेट आपको दिया गया था फ्री टेलीग्राम चैनल में भी और लेवल्स के अकॉर्डिंग भी। अब चीजें आपको यहां पर क्या ध्यान में रख के चलनी है, आप यहां पर देख सकते हो जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें अप्रोक्सीमेटली जो डाटा आपको निकलता हुआ देखने को मिला था उसके बेसिस पर एक्चुअली में हुआ क्या है, आज के दिन आप देखेंगे सेंसेक्स 900 पॉइंट्स के उछाल से 75,000 के पार यहां पर क्लोजिंग दे रहा है। इन 3 बजे से मार्केट्स में आई तेजी। सो क्लियर कट आज की तेजी का मेजर फैक्टर है वो थोड़ी से जानने के लिए ट्राई करेंगे हम यहां पर सी।
जैसे कि फर्स्ट मेजर फैक्टर की बात करें तो आप देख सकते हो अमेरिकी मार्केट में अच्छी खासी तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली, और कल का वीडियो जो सेकंड वाला किसी ने भी नहीं देखा होगा उसको क्लियरिटी नहीं होगी। कल के सेकंड वाले वीडियो में क्लियर कट बोला था कि गैप ओपनिंग आपको देखने को मिलने वाली है, जिस तरीके से ग्लोबल क्यूज मूवमेंट कर रहे थे नाउ अच्छी तेजी के साथ बंद हुए थे। 18 मार्च को इसका असर इंडिया सहित एशियाई बाजारों पर देखने को मिला। इंडियन मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में खुले, फिर अच्छी खरीदारी से दोनों सूचकांकों को पंख लग गए। ये बेसिकली हमारा मूवमेंट आज के दिन आपको देखने को मिला। सेकंड मेजर फैक्टर की बात करें तो वो है यहां पर चीन की ओर से। चीन में राहत पैकेज की उम्मीद चीन में राहत पैकेज की उम्मीद बढ़ी। अगर सरकार राहत पैकेज का ऐलान करती है तो इसका असर स्टील सहित कई सेक्टर की कंपनियों पर पड़ेगा। 18 मार्च को स्टील कंपनियों की स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। मंगलवार को ज्यादातर एशियाई मार्केट्स में तेजी देखने को मिली। तो ये हमारा एक सेकंड मेजर फैक्टर था जिसके बेसिस पर आपको बुलिश टेरिटरी में मार्केट देखने को मिला। थर्ड मेजर फैक्टर की बात करें तो आप देख सकते हो डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती। डॉलर के मुकाबले आपने देखा क्लियर कट मजबूती देखने को मिली है रुपए में। 18 मार्च को रुपए में मजबूती का सिलसिला जारी रहा। सुबह में डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की मजबूती के साथ 86.76 के स्तर पर खुला। यह 24 फरवरी के बाद डॉलर के मुकाबले रुपए का सबसे हाई लेवल है। तो ये 3 मेजर फैक्टर थे जिसके बेसिस पर आज का बुलिश टेरिटरी में आपको मार्केट देखने को मिला। नाउ सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट को ट्रैक कर लेते हैं, उसके बाद सीधे से हम चार्ट्स पर मूवमेंट देखेंगे और कल के लिए क्या ध्यान में रख के चलना है उस पर बातें करेंगे। नाउ अगर हम बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें कहां पर आपको देखने को मिल रही है, ये मेजर क्लोजिंग आपको 49,300 के आसपास देखने को मिल रही है। सबसे पहली बात जो आपको बेसिकली नोट करके चलना है 48,600 जो कि 28 फरवरी का हाई था। 28 फरवरी के बाद से मार्केट एक जस्ट मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा उस लेवल के ऊपर हम नहीं निकल पा रहे थे, बट आज के दिन 48,800 छोड़िए 48,600 छोड़िए 49,000 के ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ये सबसे पॉजिटिव चीज। अब एज अ इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट एरिया है वो है 49,200 का। इसके नीचे मार्केट अगर निकले तो 49,000 का राउंड फिगर जब अभी आपने देखा कल तक ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क कर रहा था, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। तो 49,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया अभी यहां पर आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड की बात कर लें तो 49,500 का लेवल ये आपको ध्यान में रख के चलना है फॉर द अपसाइड। अब जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो फिर आप यहां पर गए क्लियर कट देख सकते हैं 49,500 के बाद कोई भी यहां पर हर्डल आपको नहीं देखने को मिल रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड वेयर इट इज। यहां पर आप देख सकते हैं अगर हम देखें 50,000 का जो राउंड फिगर है वो स्ट्रॉन्ग हमारा रेजिस्टेंस एरिया है फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर 49,500 के ऊपर मार्केट निकल जाता है देन आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। नाउ अब यहां पर देखोगे अब निफ्टी पर थोड़ी सी बात करते हैं। निफ्टी को हमें क्या ध्यान में रख के चलना है। नाउ निफ्टी की जो नेक्स्ट एक्सपायरी है परसों के दिन है ना। 20 मार्च का जो डे है आपको यहां पर ध्यान में रख के चलना है। अभी निफ्टी की जो क्लोजिंग है आपने क्या देखा, अगेन एंड अगेन 22,600 के आसपास से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, बट आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है 22,800 जो कि स्ट्रॉन्ग हर्डल था वो उसके आसपास आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है 22,850 के आसपास। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो जो आपको ध्यान में रख के चलना है वो है सीधा सा आज का हाई अगर हम देखें मेजर 22,850 के आसपास अपना एग्जैक्टली हाई बनाता हुआ देखने को मिला है। अब 850 के बाद अगर मार्केट निकलता है देन 900 के आसपास भी काफी सारी पोजीशंस हैं। नाउ नेक्स्ट जो एरिया बन रहा है वो सीधा सा 23,000 का है। आपने थंबनेल में भी देखा होगा क्या 23,000 का लेवल तोड़ के ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट। तो ये क्या ध्यान में रख के चलना है, अगर 23,000 के लेवल के ऊपर कल के दिन आपको निफ्टी देखने को मिले जिसके थोड़े से कम चांसेस हैं, है ना, बट अगर 23,000 के ऊपर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो यहां पर आप नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल भी आपको नहीं देखने को मिल रहा है 23,000 के ऊपर। नाउ इट्स अ फर्स्ट क्लू कि यहां पर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है सेम एज अ टुडे अगर 23,000 के ऊपर निकला और सस्टेन किया देन। अब
अगर हम नीचे की साइड देखें एज अ सपोर्ट एरिया के बेसिस पर अगर हम ट्रैक करें तो आप देखोगे 22,700 का जो लेवल है अच्छा खासा सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा, बिकॉज हम यहां पर अप्रोक्सीमेटली पूरे मार्च मंथ में इसी लेवल के नीचे सस्टेन करते रहे। आज इस लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो इतनी जल्दी इस लेवल को हम नहीं, आई थिंक इसके नीचे सस्टेन करना चाहिए। अभी तक ऐसा रेजिस्टेंस की टाइप से जो वर्क कर रहा था, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। इसके नीचे अगर निकला और सस्टेन किया 22,600 22,500 विल बी अ नेक्स्ट हैंडल फॉर द डाउनसाइड, जो कि मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से सेम जोन में एंटर करेंगे। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप ट्रैक करोगे तो हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स, पहले तो आप बैंक निफ्टी को देखिए, और हमने आपसे एक ही चीज बोली थी। क्या बोली थी कि 48,500 600 नाउ इट्स वर्क ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, बिकॉज हमने जो मार्केट को ऑब्जर्व किया था वहां पर हमने देखा था 28 फरवरी के बाद मार्केट आपने देखा इसी सेम जोन से हमें अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर दिखा रहा था। अब यहां पर क्लियर कट देख सकते हो, सी यहां पर मार्केट आया, अगेन एक सेलिंग प्रेशर, यहां पर फिर से मार्केट आया, अगेन एक सेलिंग प्रेशर, अगेन एंड अगेन 48,600 के आसपास से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। बट आज के दिन क्या हुआ, जैसे ही गैप ओपनिंग हुआ मैसिव गैप अप के साथ, और सुबह से ही अपसाइड के लिए बुलिश टेरिटरी में बैंक निफ्टी आपको देखने को मिला, जिसका यहां पर मैसेज आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में भी दिया गया और ऑब्वियसली प्रीमियम चैनल में तो दिया ही गया। नाउ अपसाइड के लिए आप ध्यान में क्या रख के चल रहे हैं, नेक्स्ट एरिया क्लियर कट आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि अगर मार्केट 49,500 जो कि कल के दिन अगर इसके ऊपर खुलता है या इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है, देन जो नेक्स्ट एरिया है 49,580 का है, और इसके बाद अगर हम देखें 49,700 विल बी अ नेक्स्ट हैंडल फॉर द अपसाइड, और इसके बाद सीधा सा 49,830। तो ये 1 बाय 1 लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और जिसको भी ये लेवल्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में जुड़ना मत भूलिएगा, आप प्रीमियम चैनल में ज्वाइन हो या ना हो। सो वहां पर डेली बेसिस पर ये आपको लेवल्स शेयर किए जाते हैं। अब डाउन साइड के लिए जो अच्छा खासा सपोर्ट है जो फिलहाल मुझे दिख रहा है वो कौन सा है, 49,000 का राउंड फिगर। ये सिंपल तरीके से आपको ऐसा सपोर्ट एरियाज ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे मार्केट निकल के अगर सस्टेन किया या फिर से वनडे की कैंडल की क्लोजिंग हमें दे दी इसके नीचे, तो फिर से उसी जोन में फंसने के लिए ट्राई करेंगे। अदरवाइज 49,000 अभी ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करने वाला है आगे के डेज में। नाउ चलते हैं निफ्टी को ट्रैक कर लेते हैं। सी निफ्टी की बात की जाए तो 15 मिनट के चार्ट पर आप देख सकते हो अच्छा खासा हमारा जो स्ट्रॉन्ग ऐसा रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क कर रहा था वो है हमारा 22,550 का लेवल। आज मार्केट गैप ओपनिंग हुआ, गैप अप के साथ ही हमें शुरू से ही अपसाइड के लिए अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, और मार्केट ने यहां पर एक गैप को फिल किया जिस गैप की हम बात करते आ रहे थे काफी दिनों से। और वनडे के चार्ट पर जस्ट मैं आपको दिखा भी देता हूं किस गैप की मैं बात कर रहा था। सी यहां पर गाइस एक गैप हम छोड़कर आए थे जो कि इस 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में, अपना जो 22 और 23 फरवरी था वो वहां पर संडे और सैटरडे था। नाउ इस गैप को हम छोड़कर आए थे। इस गैप की मैंने काफी बार बात की है यार, इतनी बार बात की है, आई थिंक उसके बाद से सीधे से मैं आपको बताता हुआ आ रहा था कि इस गैप को फिल करना काफी इंपॉर्टेंट है। आज इस गैप को जैसे ही फिल किया, आपने देखा गैप को फिल करते ही एक सेलिंग प्रेशर भी आपको देखने को मिला ऊपर से, है ना। आपने देखा 22,750 से, बट फिर से 22,680 के आसपास 700 के आसपास आके फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिला, जो कि बुलिश टेरिटरी में आपने देखा यहां पर क्लोजिंग भी उसी लेवल्स के आसपास आपको देखने को मिल रही है। अब जो नोट करने वाली बात है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन किया तो नेक्स्ट एरिया कौन सा निकल के आ रहा है, वो सिंपल सा यहां पर आप देख सकते हैं 22,880। इसके ऊपर अगर निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर 23,000 तक का मोमेंटम बनेगा। बीच में कुछ हर्डल्स भी हैं जैसे कि 22,900 के आसपास, जस्ट हम ओपन इंटरेस्ट को भी वॉच करके आए, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आपको बता देता हूं जिससे आप यहां पर ध्यान में रख के चल सकें कल के ट्रेडिंग रेस में। सी आज के दिन पहले तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के टाइप से मेरे कहने का लॉजिक क्या है, पहले तो मार्केट को समझिए। मार्केट ने स्टार्टिंग से ही एक बुलिश टेरिटरी में मूवमेंट किया, फिर मार्केट सेकंड हाफ के बाद जैसे ही इस लेवल को पार निकला और नीचे के लिए कुछ डिप यहां पर देखने को मिला जो कि 22,700 के आसपास था। अभी
ध्यान में क्या रख के चल रहा है, 22,700 नाउ इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है, दिस इज अ सिग्नल कि डाउन साइड के लिए अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट मुझे नहीं लगता एटलीस्ट 22,700 को इतनी आसानी से ब्रेक करके अब नीचे जाएगा। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रख के चलनी है। इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं, भूलिएगा मत आज का ओनली आपको आपके पास दिन है। जो भी लोग प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहता है, सो ये दिस इज अ लास्ट टाइम ऑफर, एंड इसके बाद सीधे से जो रेगुलर प्लान आपको देखने को मिलते थे 3540 वही देखने को मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।